आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि एनसीसी सर्टिफिकेट्स के ऊपर बेस्ड है। आपने कभी ना कभी अपने आस पड़ोस में या अपनी फैमिली में या अपने सीनियर्स ने कभी ना कभी आपने सुना ही होगा एनसीसी के बारे में बात करते हुए, सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करते हुए कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट्स है। तो आप भी अगर एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस सर्टिफिकेट में मिलता है, कौन सा सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन सी एज होनी चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा मेन होता है, किस में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, किस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इस आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एनसीसी सर्टिफिकेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट के बारे में कि उसके लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितना समय लगता है उसको गेन करने में। तो एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए एज आपकी 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में होनी चाहिए और आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पर एनसीसी अवेलेबल हो और आप 9th और आप 8th से लेकर के 10th क्लास के बीच में कभी भी एनसीसी का ए सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें 2 साल लगते हैं। अगर आप 9th में कर रहे हैं तो अगर 9th और 10th आपको देना पड़ेगा, अगर आप 8th में कर रहे हैं तो आपको 8th और 9th पूरा आपको एनसीसी की प्रिपरेशन में देना पड़ेगा। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, परेड क्या होती है, ड्रिल कैसे करनी है और ड्रिलिंग ये सब कराई जाएगी। सेकेंड ईयर में आपको एक कैंप करना पड़ेगा। जब तक आप कैंप नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए। जब आप कैंप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके साथ आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स मीन्स फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको ए सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो रही बात एनसीसी ए सर्टिफिकेट की। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट तो ठीक है, बट एनसीसी सर्टिफिकेट में कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसी ग्रेडिंग मिलती है। तो एनसीसी में मार्क्स नहीं मिलते हैं, एनसीसी में ग्रेड मिलती है ए, बी और सी। ए का मीन्स होता है अल्फ़ा, बी का मीन्स होता है बीटा और सी का मीन्स होता है चार्ली। अगर आपको ए मिलेगा तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको सी मिलेगा तो आपने ठीक परफॉर्म किया, अगर आपको सी मिला है तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है। तो उस सर्टिफिकेट का अगर आपको सी मिला है तो वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई भी आपका काम नहीं आएगा। तो आप जब भी एनसीसी करें तो मेहनत करें ताकि आपको ए तो मिले ही, अगर ए ना मिल पाए तो बी तो एटलीस्ट मिल ही जाए, तभी आपका एनसीसी करने का कोई फ़ायदा होगा। तो ये तो रही बात एनसीसी ए सर्टिफिकेट के बारे में और हमारी ये ग्रेडिंग कि कैसे ग्रेडिंग मिलती है। तो अब हम बात करेंगे एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बारे में कि उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एज होनी चाहिए और उसके बाद ही हम सी के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट एकदम लास्ट पे हम बताएंगे आपको सारे सर्टिफिकेट्स लेने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें कौन सी जॉब मिल सकती है, किस जॉब में। बहुत सी ऐसी जॉब ऐसी होती है कि जो हमें बिना एग्ज़ाम दिए ही आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं सर्टिफिकेट बी के बारे में। अगर आप सर्टिफिकेट बी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल तो देने ही पड़ेंगे, जिसमें कि फ़र्स्ट ईयर में आपको सिर्फ 1 साल सारी बेसिक्स सिखाए जाएंगे, स्टडी कराई जाएगी, परेड होगी। देन सेकेंड ईयर में आपको एक कैंप करना पड़ेगा। जब आप कैंप कर लेंगे तो कैंप के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए बी सर्टिफिकेट का। तो जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा तो आपको ए या बी ग्रेडिंग मिलेगी। अगर सी मिलता है तो आपके वो कोई भी काम का नहीं रहेगा सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट है कि आपको ए या बी की ग्रेडिंग ज़रूर ही मिले और इसमें आपको सिर्फ 2 साल देने पड़ेंगे और आपकी एज 16 से लेकर के 26 की होनी चाहिए, जिसमें कि आप एनसीसी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं।
कि आप या तो 10th और 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो और ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर एनसीसी अवेलेबल हो। तो ये तो रही बात एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़्यादा मस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में मिलते हैं उसी सर्टिफिकेट के थ्रू मिलते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपके पास बहुत सी ऐसी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बिना एग्ज़ाम दिए ही इंटरव्यू क्लियर करें और आप ज्वाइनिंग करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने सी सर्टिफिकेट के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको सी सर्टिफिकेट करना है तो आपको जस्ट तुरंत जैसे ही आप बी सर्टिफिकेट क्लियर करते उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर ही आपको सी सर्टिफिकेट क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको एक एक्स्ट्रा ईयर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही 2 साल दे चुके हैं। क्योंकि आपने बी सर्टिफिकेट भी क्लियर कर लिया है तो आपको एक एक्स्ट्रा ईयर सी सर्टिफिकेट के लिए नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सी सर्टिफिकेट होता है वो इन सबसे सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम उसका ही टफ़ होता है। उसने अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं किया होगा तब तक आपको ए ग्रेडिंग नहीं मिल सकती है, और बी ग्रेडिंग अगर आपने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म किया होगा तभी मिलेगी। क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फेल हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास सी सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही टफ़ होता है और इसके लिए आपको केवल 1 साल ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि और इतना भी टफ़ नहीं होता है कि आप नहीं कर पाओगे। सारे वही चीज़ें होते हैं, बस उसमें कुछ ज़्यादा लेंदी चीज़ें पूछ ली जाती है, थोड़ा टफ़ होता है एग्ज़ाम। तो इस फॉर्म के एग्ज़ाम को देने के लिए भी आपको एक कैंप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक कैंप नहीं करेंगे आप एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लायक नहीं है। आपको एक कैंप करना मस्ट है। जब तक एक कैंप नहीं होगा तब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो रही बात एनसीसी सर्टिफिकेट्स की ग्रेडिंग की, कौन सा सर्टिफिकेट में कितना ज़्यादा समय लगता है। तो ए सर्टिफिकेट में तो 2 साल ही लगते हैं, बी सर्टिफिकेट के लिए भी 2 साल लगते हैं और सी सर्टिफिकेट करने के लिए आपको 1 साल ही देना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स में क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले जो यूपीएससी की तरफ से कराई जाने वाली एग्ज़ाम होती है, एनडीए की, सीडीएस की एग्ज़ाम्स जो होती हैं, उसमें अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप बिना एग्ज़ाम दिए हुए, बिना क्वालिफाई किए हुए आप एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एसएसबी का इंटरव्यू 6 डेज़ का होता है, जिसमें कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको ऑफिसर रैंक की जॉब मिल जाएगी। ये सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल होगा कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा मींस ए या बीटा मींस बी, इन दोनों में से कोई एक ग्रेडिंग मिली होगी। अगर आपको सी मिला होगा तो कोई चांस नहीं है कि आप एसएसबी के लिए जा पाएंगे और आप सीडीएस और एनडीए का फॉर्म फिलअप करें। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दिए जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी जॉब मिल सके। क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रखी होती है, उन्हें सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी के लिए जॉब पाना चाहते हैं, तो एसएससी सीपीओ में आपको एसएससी सीपीओ में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये सब तभी पॉसिबल है अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपने एनसीसी की ट्रेनिंग कर रखी है तो। इसके अलावा आपको आर्मी, एयर फोर्सेस, नेवी में भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिले, और पैरामिलिट्री जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफ जैसी वैकेंसीज में आपको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है, और अगर आप पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्लियरली पूछ लीजिएगा, मैं आपको डिटेली आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।